नमस्कार दोस्तों, आज दिल्ली के जंतर मंतर पे हम आपको बता दें, जो डीलर्स है जो राशन बांटते वे लोग आए हुए हैं और जोरदार यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा। हजारों की संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हैं। और हम बात करें बिहार प्रदेश की, वहाँ से भी जो डीलर है वे भी आए हुए हैं, तो उनसे बात करते हैं। मांगे क्या है जी, आप लोगों की मांगे क्या है? हम लोग के मुख्य मांगे हैं कि जन वितरण विक्रेताओं को प्रति माह 50,000 रुपया मानसिक मानदेय के रूप में हो या परमानेंट के रूप में हो, हम लोग को मिलना चाहिए। कारण कि आज जो व्यवस्था सरकार का है, वन नेशन वन राशन के तहत इतना कम कार्ड मैंने प्रत्येक विक्रेता के है, कोई कहीं से उठा ले रहा है, आवंटन बहुत कम मिलता है। हमको 30 दिन काम करना है। ऐसा है कि आज़ादी के दिन भी हमको आज़ाद हो करके नहीं रहना है। आज़ादी के दिन भी अभी क्यों दिक्कत आई? दिक्कत यही आई कि पोस्ट मशीन जब क्यों नहीं थी? पहले नहीं थी कि पोस्ट मशीन नहीं था, हमको आवंटन अधिक था, अब आवंटन कम हो गया। आवंटन कम किसने किया? आवंटन सरकार ने कम किया। कौन सी सरकार ने? केंद्र सरकार बिहार सरकार दोनों का ही गलती है और गलती के कारण खामियाजा डीलर भुगत रहा है। कल के दिन था ऐसा कि बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं था, अब है बायोमेट्रिक सिस्टम। हमरे के यहाँ 100 कार्ड है, कल 100 कार्ड में से 50 कार्ड महीना काम करेंगे 50 कार्ड के लिए 50। यही कारण है कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को मानदेय फिक्स हो जाए, ताकि चाहे सरकार हमसे 20 कुंटल अनाज बंटवावे, 30 कुंटल बंटवावे, 100 कुंटल बंटवावे, हम लोग 30 दिन काम करने के लिए जब तैयार हैं तो हमको मिनिमम गारंटी के तहत हम लोग के मानदेय फिक्स हो जाए कि हम लोग 30 दिन सरकार के काम पूरे ईमानदारी के साथ करें। आप क्या कहेंगे, क्या लगता है सरकार मानेगी जो मांगे आप लोगों की? देखिए, सरकार माने या नहीं माने, यह प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में सभी का अधिकार है अपनी बात को रखने का। और हम समझते हैं कि सरकार का काम कोरोना जैसा काल में 2.5-3 साल हम लोगों ने जो सरकार दो एक अनाज फ्री दिया बांटने के लिए पब्लिक को, कोरोना काल में भी जो बायोमेट्रिक लगता था सरकारी कार्यालयों में, फ्री राशन मिल गया, आप लोगों को क्या मिला? हम लोगों को कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं? हम लोग को क्यों नहीं दिया? सरकार यही इसी चीज़ के लिए तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को मिलना चाहिए। सभी विभागों को, सभी कर्मचारियों को, सभी देश के जितने भी लोग काम करने वाले हैं, वो सारे लोग को पैसा मिलता है और उचित मिलता है। आज महंगाई का दौर है। आज बताइए, आपकी महंगाई के दौर में कितनी महंगाई है। आज हमको 90 पैसा 70 पैसा में काम करने के लिए कहा जाता है। अभी हमारे अध्यक्ष ने ठीक ही कहा कि किसी का 30 क्विंटल है, किसी का 40 क्विंटल है, तो उससे पेट भरने वाला नहीं है। अब ये हम लोगों को बाल बच्चे के भी रोजी रोटी का सवाल है, इसलिए हम लोगों ने इस तरह का सारे बात को किया है। संघर्ष चलेगा, ये लंबी लड़ाई है। जब तक अगर हमारी मांग नहीं पूरी होगी, लंबी लड़ाई होगी। अन्य प्रदेशों की तरह भी हम लोगों को ये वन नेशन वन कार्ड किया गया है, तो वन नेशन वन वेतन का भी बात होनी चाहिए, वन कमीशन की भी बात होनी चाहिए। आंध्रा में कुछ है, तो केरल में कुछ है, तो असम में कुछ है, छत्तीसगढ़ में कुछ है, दिल्ली में कुछ है, राजस्थान में कुछ है, बिहार में कुछ है, यूपी में कुछ है। तो ये समान रूप से होना चाहिए। ये हमारा दिल्ली में ही 200 है, तो ये समान रूप से होना चाहिए। और इसी मुद्दे को लेकर के साथ ही साथ कोरोना काल में हमारे साथी बहुत सारे मारे गए, आज तक उनके परिवार को मुआवजा नहीं मिला, जो सरकार के द्वारा अनुकंपा दिया जाता है वो भी नहीं मिला। बहुत सारी बातें हैं, जो बहुत सारी मांग है जो हम लोग अभी तक पूरा केवल आश्वासन पर हम लोग जिंदा हैं और आश्वासन पर ही हम लोग सारा काम कर रहे हैं। अब देखिए, अगर ये आश्वासन पे ही चलेगा, अगर आश्वासन नहीं, अब अगर हमारी बात को नहीं सुनी गई, वो हमारे कार्य से ही देश में 2 बार झूठा कर करके सत्ता पर आए हैं। और अगर हमारी बात इस बार नहीं मानी गई तो हम लोग सत्ता परिवर्तन करने के लिए भी तैयार हैं। आप क्या कहेंगे? हमको कहना ये है कि हम लोग के सरकार अभी ऐसा स्थिति कर दिया है कि एक डीलर दो और तौलने वाला, हम लोग के दिन भर काम करते हैं, लेकिन शाम को हम लोग के मात्र 1 किलो सब्जी के लिए भी पैसा नहीं आता है। और हम सब जगह छुट्टी है, लेकिन हमारा जन वितरण दुकानदार को आज तक कोई छुट्टी नहीं है। क्या सरकार के जी छुट्टी की भी मांग है? जब एक लेबर जो आज कूड़ा उठाता है उसका देखते हैं कि रविवार का उसका छुट्टी है, लेकिन हम लोग के किसी दिन छुट्टी नहीं है। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, किसी दिन नहीं छुट्टी रहता है। तो यहाँ लोगों का कहना है कि जो कोरोना काल में भी लोगों ने घर घर जाकर राशन बांटे, मगर
इन्हीं लोगों को आज अपने परिवार को चलाने के लिए सरकार से मांग करनी पड़ी, गुहार लगानी पड़ी। अब देखना होगा राज्य सरकार, केंद्र सरकार राशन डीलरों के लिए कुछ करती है कि नहीं करती, या फिर इसी तरह जंतर मंतर पे या अलग अलग राज्यों में धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे। ये आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार ने इनकी मांगों पे ध्यान दिया कि नहीं दिया। जिस तरह अभी बताया भी गया कि आने वाले चुनाव में अगर मांग पूरी नहीं हुई तो सरकार को सबक सिखाने का काम भी देश भर के राशन कोटागार सबक सिखाने का काम करेंगे। हर खबर से आज आपको